जय गुरु मित्रों, आज गीत गुंजन है। हॉस्पिटल क्यों न खड़े, क्यों मंदिर मस्जिद में अड़े, इतिहास क्यों भूल रहे, कहीं मानवता नहीं उजड़े। हॉस्पिटल क्यों न खड़े, क्यों मंदिर मस्जिद में अड़े, इतिहास क्यों भूल रहे, कहीं मानवता नहीं उजड़े। एक थे डॉक्टर अंबेडकर, कहे इतिहास भुलाकर, संभाजी बलिदान दीन पर क्यों टांगते उन्हें बल्ली पर। एक थे डॉक्टर अंबेडकर, कहे इतिहास भुलाकर, संभाजी बलिदान दीन पर क्यों टांगते उन्हें बल्ली पर। कुर्बानी की गुड़ी उभी कर दिखते क्यों बिगड़े, कुर्बानी की गुड़ी उभी कर क्यों दिखते बिगड़े। हमने इसलिए लिखा है कि परसों ही नववर्ष मनाए, कल अंबेडकर याद किए। परसों ही नववर्ष मनाए, कल अंबेडकर याद किए, कई महामारी में बह गए, गरीब भूखे पेट सो रहे। कई महामारी में बह गए, कई गरीब भूखे पेट सो रहे। कईयों की लाशें दिख रही अंत्यविधि तक पड़े। हॉस्पिटल क्यों न खड़े, क्यों मंदिर मस्जिद में अड़े, इतिहास क्यों भूल रहे, कहीं मानवता नहीं उजड़े। महामानव विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर, इनका कल हमने जयंती पर्व मनाया और परसों गुड़ी पाड़वा का नववर्ष दिन। देखिए, डॉक्टर आंबेडकर जी कहे गए, जी माणसं आपला इतिहास विसरतात ती इतिहास घडवत नाहीत। आणि इतिहास काय सांगतो? शिवसूत्रामध्ये आलंय। शिवसूत्र लिहिलं आहे अमोल मिटकरी जी अकोलाचे, आणि त्याचा एक व्हॉट्सएप मध्ये मेसेज टाकलाय दिलीप भोयर यांनी। त्या शिवसूत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे, 1 फेब्रुवारी 1689, 1 फेब्रुवारी 1689 यानी 1 फरवरी 1689 को ये जो संभाजी राजा था, जो अपने मराठा शासन के लिए जन्म भर लड़ते रहा, उनका छल औरंगजेब ने किया। मुकर्रब खान के सैन्य में एक कवि कलश द्वारा ऐसी हाक दी, राजा जी मुझे बचाइए। फितूर हो गए, कुछ सरदार फितूर हो गए और इनका अंत्य संस्कार करने के लिए क्या है, क्योंकि औरंगजेब ने उनका छल ऐसे किया कि सारे जो शरीर के जो आंख थी
किडनी थी, गुर्दा था, सब ऐसे ऐसे छाटते रहे कि आखिरी दम तक उन्हें बुलवाने के लिए उन्होंने कोशिश की। इतना उन्होंने छल कपट करके, और कपट भी ऐसा किए है जो शिव सूत्र में आता है, उनके शिव सूत्र में इतना आया है कि ये धर्म के दहशतगर्दी में मनाते, पर इतिहास भूलना महापाप है। इतिहास क्या बताता है? शिव सूत्र बताता है, धर्मोपदेश दर्पणम, धर्मोपदेश दर्पणम विप्रनामस्य कर्वतः, कर्वता यानी आरी, तत्यमासै चय्य तौल श्रोते वक्ते च पार्थितः। अरे ये वेदों का जो कहना है, जिन्होंने ये लिखा है, उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ वेद पढ़ना जानते हो, पर वेदना नहीं जानते। वेद वाचता येतात, पण वेदना वाचता आल्या पाहिजे। राष्ट्र संत जी इसके लिए लिख रहे हैं। कुछ ग्रंथ भी बेकार है, वो पेट भरने को लिखे, उनमें नहीं है तत्व बल, पंथ वैभव ही दिखे। एक पंथ का पुरजोर पुरस्कार करने के लिए कुछ ऐसे वाक्य इनमें घुसड़े गए हैं। धर्मोपदेश दर्पणम विप्रनामस्य कर्वतः। अरे बहुजन के लिए वास्तविकता ये है इतिहास कि शिवाजी राजा का जो पुत्र था वो बहुजन हित के लिए मर गया। ये बलिदान दिन हम मनाए जा रहे हैं, काय के लिए? वो बलिदान दिन संभाजी राजा के लिए। पर हम क्या कर रहे हैं? गुड़ी उभार रहे हैं। गुड़ी कैसी? वो इन लोगों ने, जो फितूर लोगों ने, जो इन पर अनन्वित अत्याचार कराए औरंगजेब द्वारा और उनको साथ दिए मुगलों को, उन्होंने ये भुलाने के लिए कि इनका अनन्वित अत्याचार हुआ है, भुलाने के लिए गुड़ी का प्रयोजन किया। इसलिए डॉक्टर आंबेडकर, इनको हम याद कर रहे हैं। बहुजन की जख्मों पर मरहम ये कभी मत दिखा, पवन पत्तों में जैसा, पावन पत्तों में जैसा, एक हुकुम का एक बहुजन की जख्मों पर मरहम एक भीम दिखा। कई नेता इलेक्शन में कई मन की बातें करने, कुर्सी
कुर्सी उनके रग रग में, कोरोना दिखे ना झुंड में। कई नेता इलेक्शन में कई मन की बातें करने, कुर्सी उनके रग रग में, कोरोना दिखे ना झुंड में। अपना उल्लू सीधा करने, दिख रहे क्यों लड़े। हॉस्पिटल क्यों न खड़े, क्यों मंदिर मस्जिद में अड़े। इतिहास क्यों भूल रहे, कहीं मानवता नहीं उजड़े। आज ऐसा लॉकडाउन आया, घर बैठत मांगू दुआ। भगवान से दुआ मांग रहा हूं। आज ऐसा लॉकडाउन आया, घर बैठत मांगू दुआ। ढूंढो तो भी ना मिले दवा, कोरोना की ऐसी हवा। ऐसे संकट में भी नेता के क्यों झगड़े उमड़े। ऐसे संकट में भी नेता के क्यों झगड़े उमड़े, ये मुझे प्रश्न हो रहा है। हॉस्पिटल क्यों न खड़े, क्यों मंदिर मस्जिद में अड़े। पर मुझे एक महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष नेता नजर आया, जिसने कहा कि हम लॉकडाउन के साथ में हैं। जो महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि आज से हम लॉकडाउन कर रहे हैं, पर उन्हीं के पक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो उनके जो साथी है वो उनका भाव कुछ अलग ही है। वो मात्र इनमें क्या कमी है वो ही ढूंढने में मस्त है। अरे संकट में महामारी ना दिखे भीड़ में, ना ही सभा मेला में। महामारी ना दिखे भीड़ में, ना ही सभा मेला में। रोड शो में ना ही कुंभ में, दिखे क्यों आंदोलन में। रोड शो में ना ही कुंभ में, दिखे क्यों आंदोलन में। कहे वसंत नेताओं के चक्कर में क्यों पड़े। हॉस्पिटल क्यों न खड़े, क्यों मंदिर मस्जिद में अड़े। इतिहास क्यों भूल रहे, कहीं मानवता नहीं उजड़े। इसलिए हमारा ये कहना है, ऐ नेताओं, ये संकट की घड़ी है, एक हो जाओ। जो शासन करता है उसके साथ रहो। दुआ सबको मिलेगी। जय गुरु।